सभी को राम राम। मैं नवीन झा आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी विथ नवीन पे सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने अपने भाग्य के बारे में समझा था, जो जन्म कुंडली के 9वें भाव को कहते हैं। भाग्य का मतलब ऐसा होता है कि जो हम कर्म करेंगे उसमें हमें कितना फल मिलने वाला है और कैसा फल मिलने वाला है, जिसे हम भाग्य से संबोधित करते हैं। अब आइए 10वें भाव के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारा कर्म भाव कहलाता है। कर्म भाव का मतलब है हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, और छठा भाव का मतलब होता है कि हम कर्म कैसा करने वाले हैं। जैसे रोग ऋण शत्रु का भाव कहते हैं, उसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। तो ये हमारा कर्म क्षेत्र के बारे में। आइए हम इस कर्म क्षेत्र या 10वें भाव में 9 ग्रहों की उपस्थिति से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कर्म क्षेत्र या हम किस प्रकार के कर्म करने से मेरे जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। सूर्य की उपस्थिति जातक के लिए नौकरी करना हितकर होता है। जातक को माता पिता का सुख थोड़ा कम मिलता है, और जातक के जीवन में अचानक आए हुए खर्चों के कारण जातक का आर्थिक स्थिति थोड़ा डगमगाया हुआ सा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति जातक के लिए शुभ मानी जाती है, और इन्हें भाग्य का साथ भी हमेशा मिलते रहता है। जातक नौकरी करे तो वो उसके लिए हितकर होता है। चंद्रमा निर्बल हो, माने उसका अंश अगर कम हो और शत्रु की राशि में अगर वो उपस्थित हो, तो जातक को बुढ़ापे में सांस के रोग की होने की संभावना होती है। मंगल की उपस्थिति से जातक को व्यापारी बनाने में सहायक होता है। ये अगर नौकरी न करे तो ज्यादा अच्छा है। माता का साथ इसे नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, माने वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। परिश्रम के दम पर जातक अपने जीवन में प्रौढ़ावस्था तक सुख प्राप्त कर लेता है। माने तकरीबन आधी जवानी बीतने के बाद से वो सुख प्राप्त करने लग जाता है। बुध की उपस्थिति से वह कुशल प्रशासक बन सकता है। ऐसे जातक छोटे से शुरुआत कर उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसा जातक छल कपट से दूर ईमानदार व्यक्तित्व का धनी होता है। मगर वहीं गुरु की उपस्थिति जातक को धार्मिक विचारों वाला बना देती है। व्यापार करने से अच्छा ये नौकरी करे तो उसमें इनको प्रगति मिल सकती है। सब कुछ होने के बावजूद, धन ऐश्वर्य सब कुछ होने के बावजूद भी यह जातक आपको सादा जीवन जीते हुए हमेशा दिखाई देगा। शुक्र की उपस्थिति जातक को नौकरी में उन्नति के अवसर प्रदान करवाते रहती है। कला के प्रति इनका विशेष रुझान रहता है, झुकाव रहता है, और जातक को मध्यकाल में संघर्षों का सामना करता है। मैंने मान लीजिए कि मध्यकाल क्या हुआ, पढ़ाई के बाद मैंने बीच का जवानी का थोड़ा सा टाइम 10-12 साल ऐसा है कि उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा इस कथन का मतलब है। अब आइए राकेश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग हमेशा परेशानी का सबब मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये हमें जीवन में बहुत अनुशासन सिखाता है और अंतिम में यही हमें मोक्ष भी दिलाएगा। तो आइए देखते हैं कि शनि अगर 10वें भाव में उपस्थित है तो फिर कैसा होगा। शनि उपस्थिति शनि की उपस्थिति जातक को धनवान बनाती है। जातक को आजीविका के लिए काफी परिश्रम करने पड़ते हैं। जीवन को आराम से बिताने का शौक रखने वाला ये जातक होता है। दिखावे के कारण इनका हाथ हमेशा मैंने शो में ये कुछ पैसा अनर्गल खर्च करते रहते हैं, जिस कारण से इनका हाथ हमेशा तंग दिखाई देगा, जिसे लोग आम भाषा में ऐसा भी कहते हैं कि इसका हाथ बहुत भारी है। राहु की उपस्थित होने से जातक को देर सवेर जातक राजनीति में रुचि लेने तो लग ही जाएगा। किसी राजनीतिज्ञ को की कुंडली अगर आप देखें, किसी बेहतर राजनीति की कुंडली, तो राहु का संबंध 10वें भाव से होते हुए आपको दिखाई पड़ जाएगा। नौकरी में भी सफल रहता है ऐसा जातक, और जीवन के मध्यकाल से भाग्य इसका साथ देना शुरू कर देता है। केतु महाराज अगर उपस्थित है 10वें भाव में, तो जातक कर्मठ होता है, परिश्रमी होता है। ये जातक व्यापार कर ले तो अच्छा होता है। जीवन में के उत्तरार्ध में, माने मान लीजिए अगर 70 साल की उम्र है
तो 30-35 साल के बाद से जातक ख्याति प्राप्त करता है, माने नाम उसका फैलना शुरू होता है, या कुछ लोग, कुछ से ज्यादा लोग उसे जानने लगते हैं। भले ही जातक का जातक को माता का सुख भली प्रकार से न मिला, तो ऐसा जन्म कुंडली का 10वां भाव 9 ग्रहों की उपस्थिति से हमें पता आता है कि हम व्यापार करें या नौकरी करें, और अगर नौकरी करेंगे तो हमारे अधिकारियों से बनेगा या नहीं बनेगा, या व्यापार करें तो वो मेरे जीवन के लिए हितकर होगा। ये आज हमने अपने 10वें भाव से जानने की कोशिश की, और आने वाले समय में अगले वीडियो में मैं आय भाव का बताऊंगा कि मेरी कमाई कैसे रहेगी। ये जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए सभी को राम राम। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप अपनी जन्म कुंडली देख के खुद ही समझ सकते हैं और समझ जाएंगे कि हमारे साथ या हमारे जीवन में क्या होने वाला है। धन्यवाद।